बाबा जी के प्यारे सेवादारों, आपके चरणों में मेरा प्यार प्रेम भरा सप्रेम राधा स्वामी जी। हमें विचार करना चाहिए कि उस मालिक ने हमें संसार की एक नायाब दात मनुष्य शरीर, जो देवी देवताओं को भी नहीं नसीब होता, उससे नवाज कर इस धरती पर भेजा हुआ है। मालिक से हमारे दुख दर्द नहीं देखे गए। उसने अपनी भक्ति करवाकर अपने पास वापस बुलाने के लिए उसने यह मनुष्य शरीर हमें दिया हुआ है। हम मनुष्य होने के नाते हमें इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम जब नामदान के लिए मालिक के सामने जाते हैं, तब हमारी उम्र कम है, शादी नहीं हुई, सत्संग कम है आदि कहकर हमको वापस कर दिया जाता है। पर हमको उदास नहीं होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अभी वक़्त नहीं आया है, हम अभी उसके लायक नहीं बन पाए हैं। चाहिए कि हम मालिक से अरदास करें कि हमें उस लायक बनाएं। संत मत के 3 मुख्य स्तंभ हैं: सतगुरु, सत्संग और सतनाम। सतगुरु, हमें जो सतगुरु करना है वह जीवित सतगुरु होना चाहिए। सत्संग, उस जीवित सतगुरु की संगति, सतनाम, सच्चा नाम, शब्द धुन। मौलाना रूम एक जगह पर फरमाते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम पैगंबर नहीं हो सकते, इसलिए बताए हुए मार्ग पर चलते रहो। एक दिन तुम जरूर इस गड्ढे से बाहर निकल जाओगे और एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर लोगे। क्योंकि तुम जहाज के कप्तान नहीं हो, इसलिए पतवार मत थामो। तुम प्रभु की जुबान नहीं बन सकते हो, तो कान बनो, अर्थात ध्यान से सुनो। अध्यात्म मार्ग, जो डॉक्टर जॉनसन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसमें मिलता है कि आखिर एक दिन डॉक्टर जॉनसन का अपने सतगुरु से मिलाप हुआ, जिन्होंने उन्हें सत्य का भेद बताया, जो अध्यात्म मार्ग नामक पुस्तक में वर्णित है। उन्होंने अपना सब कुछ, हवाई जहाज, मोटर कारें, घर, अस्पताल, जमीन जायदाद, मरीज और सारी सांसारिक सुविधाएं, जिनको कड़ी मेहनत और लगन से हासिल किया था, सब त्याग दिया। वे एक बार फिर भारत लौट आए, परंतु इस बार वे एक शिष्य के रूप में यहाँ आए थे। हमें भी चाहिए कि डॉक्टर जॉनसन से कुछ सीख लें। आखिर उन्हें सतगुरु से ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु मिल गई, जिसे छोड़कर वे भारत अपने गुरु के पास आ गए। हम सारी जिंदगी अपना वक़्त इसी में जाया कर देते हैं। कभी अपने बारे में यह नहीं सोचते कि आखिर हम इस बाजार में किस चीज़ का सौदा करने के लिए आए थे और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम मंदिरों, किताबों, ग्रंथों को पूजना शुरू कर देते हैं, नदियों, सरोवरों, झीलों में स्नान करना शुरू कर देते हैं, पर पल भर रुककर हम यह विचार नहीं करते कि इसकी वास्तविकता क्या है। वह रब हमें कहाँ मिलेगा जो युगों युगों से पत्थरों पहाड़ों की पूजा करते आ रहे हैं? क्या उन्हें मिला? जब उनको नहीं मिला तो हमें आखिर कैसे मिल जाएगा? उसकी प्राप्ति का स्थान कहीं और है, हम उसको ढूंढ कहीं और रहे हैं। क्योंकि वाणी में आता है, वस्तु कहीं खोजे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर जब पाइए तब जब भेदी लीजे साथ। कबीर साहिब जी के कथन हैं। आप जी फरमाते हुए कहते हैं, इस संसार का यह एक नियम है, जो सूरज उगता है उसे अस्त भी होना पड़ता है, जो दिन आता है उसको जाना भी पड़ता है, जो कुछ बनता है उसको बिगड़ना भी पड़ता है, अर्थात टूटता भी अवश्य है। जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है, यह सत्य है। इन वचनों का राजा पीर सिंह पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा।
वह उनके सत्संग में आने लगा। कुछ ही समय में वह महात्मा कबीर का शिष्य बन गया। एक बार का जिक्र है, कुछ पंडित गंगा की नदी का बखान करते हुए आ रहे थे। उनसे बोले कि गंगा का पानी घोर पापियों के पाप को धोकर उन्हें पवित्र कर सकता है। यह सुनकर कबीर साहब जी ने अपने लोटे में रखा जल पंडितों को पीने को दिया। इस पर पंडित बहुत क्रोधित हुए। एक नीच जुलाहे का यह हौसला कि उच्च ब्राह्मणों को अपने अपवित्र लोटे से पानी पीने को कहे। कबीर साहब जी ने कहा, अगर गंगा का जल मेरे लोटे को पवित्र नहीं कर सकता तो यह पापियों को मन पर चढ़ी हुई मैल को कैसे धो सकता है। सर्वजित यानी सर्वानंद द्वारा पूछे जाने पर क्या कबीर का घर यही है? कबीर कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी पुत्री कमाली ने पुस्तकों से लदे बैल को देखकर कहा कि ये तो कबीर का घर नहीं है। उनका घर तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तक को भी नहीं पता है। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिल हिली गैल, पाँव न टिके पिपीलिका, पंडित लादे बैल। इस नश्वर संसार में सच्चे साथी के बारे में महाराज जी फरमाते हुए कहते हैं, जहाँ तक इस संसार की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि यह संसार नश्वर है। यहाँ हम 50-60 साल तक रहने के बाद इसको छोड़कर चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर समझ लिया जाए कि यह संसार एक सराय है या फिर चिड़ियों के रहने का एक घोंसला, विचार करने की बात है कि जब चिड़ियाँ भोजन की तलाश में घर से कहीं दूर निकल जाती हैं तो वापस के समय जब शाम होती है तो किसी पेड़ पर अपना डेरा डालकर घोंसला बनाकर अपनी रात काट लेती हैं और सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ही अपने पंखों को फैलाकर खुले आसमान में उड़ जाती। ठीक इसी तरह हम सब जीव अपना सराय काट कर मौत रूपी दरवाजे से निकलकर 84 की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिस यात्रा में अपना सगा संबंधी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मदद कौन कर सकता है? आइए इसको एक छोटी सी साखी के माध्यम से समझने की कोशिश करें जी। यह साखी लगभग 18-19वीं सदी की है। उस समय एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी जो पाकिस्तान के इलाके में रहता था, एक समय की बात है, वह किसी देश में व्यापार करके समुद्री रास्ते द्वारा अपने देश वापस आ रहा था। उसकी नाव अचानक समुद्री तूफान आ जाने के कारण डगमगाने लगी। उस समय गुरु तेग बहादुर, जो जिला अमृतसर के बाबा बकाला नाम के स्थान पर रहा करते थे, उसने अपनी अंतरात्मा से गुरु तेग बहादुर जी को पुकारा कि अगर आप सच्चे पातशाह हैं तो आप हमारी मदद करें, हम आपको 500 मोहरें दान करेंगे। ऐसा कहते ही अचानक नाव में एक तेज की आवाज़ हुई और नाव पलटने से बच गई। जैसे ही नाव समुद्र तट के किनारे लगी, उसने मोहरें लाद दी और चल पड़ा अमृतसर के लिए। जब वहाँ बाबा बकाला पहुँचा तो क्या देखता है कि गुरु तेगा जैसे ही 12-13 गुरु और बैठे हुए हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि हम गुरु तेगा हैं। उनकी पहचान करने के लिए उन्होंने 5-5 मोहरें उनके सामने रखी। सबने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो बेटा, व्यापार में और उन्नति हो। पर असल बात किसी ने न कही। जो बड़े निराश गांव में रहा करते थे, वहां पर उन्होंने पता किया कि क्या यहाँ पर गुरु तेगा नाम से कोई और भी संत रहता है। पता लगा कि गांव के बाहर खेतों में एक टूटी फूटी मड़ैया है। उस मड़ैया में गुरु तेगा जी रहते हैं। वहां पर पहुँचे, उन्होंने वहां 5 मोहरें निकाल कर दान की और जब वापस चलने लगा तो पीछे से आवाज़ आई कि देख, तेरी नाव को संभालते संभालते हमारे शरीर में इतनी कीलें घुस गई हैं और तू मुझे 5 मोहरें दान कर रहा है। तो भाई, समझने की बात यही है कि संसार में ऐसा कोई सगा संबंधी है ही नहीं, कोई यार मित्र रिश्तेदार है ही नहीं जो हमारी मदद कर सके।
हमारे खातिर ऐसा कौन कर सकता है जो कीले अपने शरीर में ठुकवाएगा। जब भी कोई मुसीबत आएगी तो वह दोस्ती छोड़कर भग जाएगा, रिश्तेदारी छोड़कर चला जाएगा, पर कीले शरीर में नहीं ठुकवाएगा सिवाय परमात्मा और माँ बाप के। भाई, हम अपनी आप बीती बता रहे हैं। जब भी हमारे सर के ऊपर मुसीबतों के बादल छाते हैं तो किसी मित्र ने मदद नहीं की, रिश्तों ने मना कर दिया। उस वक़्त मदद केवल उस गुरु ने की और माँ बाप ने। हमारी दुनिया में कोई ऐसा मददगार सगा संबंधी नहीं है जो मुसीबत के समय हमारी मदद कर सके, केवल कुछ फ़र्ज गुरु और माँ बाप के। भाई, ऐसे मित्र की तलाश करनी चाहिए जो हमारी मौत के समय मदद कर सके। बाबा जी की सत्कार साथ संगत जी, हम आपको अगली साखी में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।